समझता क्यों नहीं है कि इसका लिवर डैमेज है और इसके बावजूद ये ऐसा करता है। ये तो दूसरी बीमारियों में भी आप देखते हैं कि किसी को डायबिटीज़ होती है, शुगर उसकी 400-500 होती है और वो चोरी चोरी आम खा रहा होता है, तो उसके बच्चे भी कहते हैं कि ये समझता क्यों नहीं है। या किसी को ब्लड प्रेशर और दिल का मर्ज़ है और 2 स्टंट पड़े हुए हैं और उसके बावजूद सिगरेट पिए जा रहा है, घर का सरबराह है या सीईओ है, तो घर के सभी लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं कि ये समझता क्यों नहीं है। एक्चुअली इंसान के अंदर बंदा एक नहीं है, बंदे 2-3 हैं। एक जानता है कि सही क्या है, एक वो है जो कहता है कि मैं नहीं मानता कि सही के मुताबिक ही चलना चाहिए, और एक होता है बीच में, दोनों को कह रहा था तू ही मान जा, नहीं तो तू ही मान जा। तो आप यूँ समझिए कि एक 3 लोगों के दरमियान ज़िंदगी हम गुजार रहे होते हैं। एक हम खुद होते हैं, और एक पुट्ठी मत देने वाला, और एक सही मत देने वाला, और इन तीनों के दरमियान मुज़ाकरात होते रहते हैं और उसका कोई एंड रिज़ल्ट निकलता है। अगर मुज़ाकरात होते रहें तो एंड रिज़ल्ट निकलता है। और ये जो रवैये हैं, जो आपका टॉपिक है द आर्ट ऑफ सेइंग नो, इस पे बहुत डिपेंड करता है। जो फैमिली के रवैये होते हैं, पैसिव रवैये अमन की खातर, क्योंकि पेशेंट को ये बहुत सूट करता है बदअमनी पैदा करे और अपनी बात मनवाए, नाजायज़ बात मनवाए और बदअमनी पैदा करके। और ये कोई छोटा मोटा तरीका नहीं है, बड़े बड़े सियाने लोग भी ये तरीका इस्तेमाल करते हैं कि बदअमनी पैदा करें, अपनी बात मनवाएं। ये माल रोड पे जो धरना हो जाता है, सड़क बंद हो जाती है, सड़क का क्या ताल्लुक़ किसी मुतालबे से, और सड़क को बंद करने का क्या मतलब। वहाँ सड़क पे तो एक ही काम होना चाहिए कि ट्रैफिक ऑर्डर पे चले, रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल के मुताबिक चले। लेकिन अच्छे भले सियाने लोग सारा शहर छोड़ के सड़क के ऊपर, माल रोड के ऊपर जाके धरना दे देते हैं। एक दफ़ा किसानों ने धरना दे दिया, आलूओं के रेट का कोई मामला था, तो उन्होंने आलूओं की बोरियां उलट दी सारी आके माल रोड पे, और ख़ुद भी वहाँ बैठ गए। तो बदअमनी पैदा करो और अपनी बात बनाओ। ये तरीका मुल्क भी मुल्कों के साथ करते हैं। कोई बात मनवानी है तो बदअमनी पैदा करो, हमला कर दो, हमेशा से लोग करते आए हैं। और इस तरीके में चूँकि लोगों को वक्ती तौर पर कामयाबी मिलती है, जिसे कामयाबी नहीं धौंस कहना चाहिए, घर का माहौल ख़राब होता है और ख़ुद उस बंदे को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन एक क्विक फिक्स तो है, नोटिस तो आता है, किसी जगह भी हड़ताल कर देना, कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, इसी तरह घरों में ऊंची आवाज़ से बात करना, हाथापाई पे उतर आना, किसी चीज़ को तोड़ फोड़ का जो है धमकी देना, ये चीज़ें होती हैं। इन सब को हम कहते हैं तस्सूर रवैये। तो तस्सूर समझते हैं, एग्रेसिव रवैये। तसना मतलब आप समझते हैं सब पंजाबी में कि धौंसों वाले रवैये, तस्सूर रवैये। इनको एग्रेसिव रवैये भी कहते हैं, एग्रेशन का मुजाहरा करना। घर वालों के रवैये इसके मुकाबले में होते हैं दब्बू रवैये। दब्बू होता है पैसिव रवैया। जो रवैये होते हैं जिसे तस्सू रवैये कहते हैं, तस्सू यानी अपनी बात पे ऐਵੇਂ धौंस जमाई जाना, एग्रेसिव हो जाना। हम इर्द गिर्द से सीखते हैं ये जितने भी रवैये होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि जो दब्बू रवैये हों हमारे, वो एक बंदे के साथ हो सकता है कि हमारे दब्बू रवैये हों कि हम उससे दबते हों, और दूसरे बंदे के साथ हमारे तस्सू रवैये हों कि हम उसको धौंस जमा के तो उसको किनारे पे लगाते हों, और तीसरे बंदे के साथ हमारा माकूल रवैया हो। तो हमारे रवैये सामने के बंदे को देख के भी होते हैं कि इसके साथ ये करना है, इसके साथ ये करना है, इसके साथ ये करना है, इसके साथ ये करना है। अनकॉन्शियस होते हैं, हमें पता नहीं होता, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ हमें ये करना है, यहाँ हमें ये करना है, यहाँ हमें ये करना है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो रवैये हैं, ये हम सीखते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज हमारा कोई एक रवैया ज़्यादा होता है। बाय एंड लार्ज कुछ लोग हम कह सकते हैं कि ज़्यादा जगहों पर वो दब जाते हैं, या ज़्यादा जगहों पर वो बसने बसाने वाली बात, जियो और जियो देने वाली बात करते हैं।
एक ओवरऑल रवैया हमारा होता है, एक हमारा सिचुएशनल रवैया होता है कि ये कोई गरीब मुलाजम है तो इसके साथ मुझे ऐसे करना है, ये कोई पुलिस का बड़ा अफसर है तो उसके सामने मुझे दबक के बैठ जाना है, वहाँ मुझे वो बात भी नहीं करनी जो करनी है, क्योंकि हम सबको अच्छे रवैयों के लिए, जिन्हें असर्टिव रवैये कहा जाता है, इमोशनली ऑनेस्ट होने की ज़रूरत होती है। और जितना ज़िंदगी में ऑनेस्ट होना मुश्किल है, इमोशनली ऑनेस्ट होना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ये जो हमने कल्चरली सीखा हुआ है, इमोशनली डिसऑनेस्ट होना, इसको हमें आगाज़ में ठीक होना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा कि हम इमोशनली, जैसे फ़र्ज़ करें आप मुझे पूछते हैं कि क्या हाल है, तो मैं कहता हूँ अच्छा नहीं है, आई एम फीलिंग बैड। आप कहते क्यों क्या हुआ? अब मैं आगे से बताना नहीं चाहता क्या हुआ, तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ मेरा प्राइवेट बात है जो मैं बता नहीं सकता, आप मुझे मजबूर ना करें, कुछ है मुझे तकलीफ़। तो आप कहते हैं कि अच्छा, जब आपको अच्छा लगे बताते हुए तो आप बता दीजिएगा, हम मजबूर नहीं करते आपको। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप अपने दिल की बात बता ही दें, लेकिन गलत बताने की बजाय आप ये कह सकते हैं कि मैं बताना ही नहीं चाहता, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा कि मैं अपनी कोई प्राइवेट बात आपको बताऊं, लेकिन मैं तकलीफ़ में हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं कहता कि मेरा हाल बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ, तो आप मुझे कहते कि चलो फिर जाके हम फ़िल्म देखते हैं या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो फिर जो मैंने ना करनी है क्योंकि अब मेरा तो दिल नहीं चाह रहा, तो फिर मुझे एक इमोशनल डिसऑनेस्टी आगे बिहेवियरल डिसऑनेस्टी की तरफ ले जाएगी कि मैं बोलूँगा कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरी काम है, मैं आपके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जा सकता। तो ये जो डिसऑनेस्टी है, इमोशनल डिसऑनेस्टी, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को ये रवैया सीखने का मौका नहीं ना मिला कहीं से, क्योंकि ये चीज़ें, ये जो जिनको हम कह रहे हैं असर्टिवनेस, इसकी कुल उम्र 60 साल है। 60 साल पहले पहली दफ़ा लोगों ने लफ्ज़ असर्टिवनेस को सुना था, 60 साल पहले। अब 60 साल हुए हैं एक इल्म को दुनिया में आए हुए, और वो भी वेस्टर्न दुनिया में आए हुए। अच्छा, पैसिव एग्रेसिवनेस एक और है जिसका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया, वो है खस्सू रवैये। अब आपको पता चला कि ये रवैये हैं जिनका आपने बाकायदा अब नाम ज़हन में रख लें, दब्बू रवैये, तस्सू रवैये, बस्सू रवैये और खस्सू रवैये। ठीक, पैसिव एग्रेसिव जो है वो सबसे बुरे होते हैं, इसलिए उनको हमने खस्सू रवैये का नाम दिया।